प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के लाइन पार में खड़ा हुआ हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि काफ़ी वर्षों से मैं तकरीबन ये मानता हूं 1947 के बाद से ये रोड अभी भी नहीं बना है। और इस संदर्भ में इन्होंने एक बैनर लगा दिया, चुनाव बहिष्कार, सड़क नहीं तो वोट नहीं। इस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। अब ये देखना होगा कितने यहाँ पर लोग जो भी प्रत्याशी हैं मैदान में हैं। 20 फरवरी को चुनाव संपन्न होना तय है। तो इस संदर्भ में आज ये सभी ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त किया है और वो समझ रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं। तो आइए हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो बुनियादी जिनकी उम्र तकरीबन 50-55 वर्ष है, वो अपनी व्यथा को बताएंगे। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे कि आपने ये बैनर तरह लगा दिया है चुनाव बहिष्कार। तो सर ये मामला क्या है, क्यों नहीं आपकी रेल सुन रही? जैसा कि आप ये पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और भी हमारी ये जनता खड़ी हुई है, इसका मेन उद्देश्य है कि आप रोड की कंडीशन देख रहे हैं, इतनी जर्जर हालत में कि पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस रोड के जर्जरपन होने के कारण यहाँ शादियाँ भी दुर्लभ हो गई हैं और बरसात के मौसम में तो क्या कहने हैं, यहाँ बिल्कुल चिड़ियाँ तक भी नहीं आ जा सकती हैं, पशु वगैरह सब कोई सब ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि ये हमारा रोड जो है अतिशीघ्र बने और यदि ये बनता नहीं है तब तक हमारा जो है ये चुनाव का जो बहिष्कार है वो निरंतर जारी। सर, वर्तमान जो स्टैंडिंग विधायक है प्रेमपाल धनगर जी, और हमने अभी साक्ष्यों के आधार पर ये देखा है कि उन्होंने अपने लेटर हेड से रेल मंत्रालय को कुछ खत और पत्र भी भेजे हैं सड़क को बनाने के लिए। तो इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है वर्तमान सरकार के प्रति अथवा उनके प्रतिनिधि के प्रति? मौजूदा माननीय विधायक जी श्री धनगर जी के विषय में हम इतना कहेंगे कि उन्होंने इतनी प्रयास किया है, इतनी कोशिशें की हैं कि जब भी हमने चाहा है इस विकास के लिए, सड़क के विकास के लिए बनवाने हेतु, तब तक उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिखा है, लेटर पैड पर लिखा है और हमारे साथ वो जो है भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, बहुत उन्होंने मेहनत। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आप मतलब खुश हैं? वर्तमान हम तो खुश क्या खुश होंगे जब हमारा रोड ही नहीं है, और जब रोड ही नहीं बनेगा तो हम वोट क्यों देंगे और क्यों खुश रहेंगे। अभी एक महानुभाव ने बताया कि वर्तमान जो स्टैंडिंग विधायक हैं वो मेहनत कर रहे हैं और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही रेल मंत्रालय तक। जी सर। तो वर्तमान सरकार के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है आपका? सर, जब रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, फिर भी वोट नहीं। हाँ। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, ये चुनाव बहिष्कार का वोट है, तकरीबन आपकी उम्र 60 वर्ष की होगी। सरकार से आप खुश हैं या नहीं? सरकार से हम खुश नहीं है। क्यों? हमारा रोड नहीं है तो हम क्या खुश हैं? रेल मंत्रालय ने एक सर्वे भी किया है। जी सर। एक रेल मंत्रालय ने वहाँ DFC से लेके वहाँ ट्यूबवेल फिल्टर तक एक सर्वे किया है। तो क्या वो जो सर्वे किया था मात्र एक खोखला वादा था, खोखला वादा या दिखावा था? वो तो सर हमको गुमराह कर रहे हैं, वो हमारा कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? अच्छा, गोकुल सिंह जी, तकरीबन आपकी उम्र 63-70 वर्ष की होगी। ये जो ये रोड है, इस रोड पर किसका अधिकार है? रेल का अधिकार है या राज्य सरकार का अधिकार है? सरकार तो का हम तो जी जानते हैं साहब, ये अपने गांव के करते हैं, कीचड़ में गिरते जाते हैं और बच्चे पढ़ाई लिखाई को बड़ा परेशानी है साहब। और हम तो समझते दिया था भोंडू कीचड़ में पटक खा ली है बस 2-3। आइए और भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा अमित बघेल नाम है। अच्छा, अमित बघेल जी, ये बताइए पूरा मामला क्या है, मतलब क्यों नहीं सड़क बन पा रही है? मामला ये है कि हम यहाँ पर पहली बार नहीं, कई बार ITI भी डाल चुके हैं 2-3 बार और बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, पर ये रोड की कोई सुनवाई नहीं है। 1947 के बाद से ही बदहाल है, जर्जर है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें पाइपलाइन है? पाइपलाइन पड़ी हुई है पर निरस्त पड़ी हुई है, तो एक चल रही है, वो साइड से चल रही है। अच्छा, ये बताइए जो पाइपलाइन, इसमें 2 पाइपलाइन है, क्या दोनों पाइपलाइन कार्य कर रही हैं यानी जल बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, रद्द है बिल्कुल। अच्छा, इसका प्रमाण है कोई आपके पास? प्रमाण क्या है, वो अभी एक तीसरी लाइन पड़ी थी जी, पड़ी थी कि जो दोनों रद्द पड़ी। अच्छा, दोनों रद्द पड़ी है जी, लेकिन फिर भी नहीं मतलब हो पा रहा। अच्छा, रेल ने मतलब ऐसा कुछ आपको ऐसा कोई NOC वगैरह ऐसा कोई ऐसा है, हमने 2-3 बार ITI भी डाली है इसके लिए और बहुत मेहनत भी की है, पर यहाँ से प्रधान से लगाकर प्रधानमंत्री तक हमने सबको सूचना दे दी है, पर किसी ने अभी तक ऐसा फोकस नहीं किया है
कि इसके मामले में कोई सुनवाई की हो। अब ये चुनाव बहिष्कार का जो आपने आज वो रखा है यहाँ पे, जी। अपना आक्रोश, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा? जब तक ये हमारी इसकी रोड की सुनवाई नहीं अच्छा, होगी। इस संदर्भ में कोई प्रशासनिक अधिकारी हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो, उनको अवगत कराया आपने? अवगत करा दिया है सबको पता है। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंच चुकी है, पर कोई इसके लिए नया कोई अभी कोई ऐसा नहीं निकाला, कोई सुनवाई नहीं आई है। देखिए, हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की। मामला ये है कि 1947 के बाद से ये रोड आज भी बदहाल है, जर्जर है। यहाँ के बच्चों की शिक्षा और यहाँ का विकास बिल्कुल अधूरा है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर रात के वक्त अगर कोई ऐसी आपातकालीन या इमरजेंसी अगर परेशानी आ जाए तो उस संदर्भ में यहाँ पर हॉस्पिटल से आने वाली एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। और जिसका वीडियो मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर इतना दलदली मार्शी एरिया है कि वहाँ से गाड़ी तक नहीं निकल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इस सड़क का जो पैरामीटर है तकरीबन इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है और कस्तूरी विहार देवरी रोड के नाम से ये जाना जाता है। और नगला रती के स्टेशन रोड से इसकी तकरीबन लंबाई जमुना तक 5 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर अनुमानित तौर पर बताई गई है। तो कहीं ना कहीं इस रोड से 10-12 गांव की आबादी, जिसका वोट फीसदी अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 हज़ार वोट फीसदी हर वर्ष ये करते हैं। प्रधानी में करते हैं, जिला पंचायत में करते हैं, विधानसभा में करते हैं, सांसद में करते हैं, MLC में करते हैं। हर मतलब भारत सरकार व अथवा संविधान की मतलब जो भी वो है प्रोटोकॉल है, उसका सभी यहाँ के ग्रामीण जो वासी हैं बेहद अच्छी तरीके से पालन करते हैं। बस इनकी एक ही परेशानी है कि हर हालत में इस रोड का विकास होगा तो यहाँ के बच्चे खुशहाल होंगे। यहाँ की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ से आवागमन के लिए सीधा रास्ता भी है और एक रास्ता है वो काफ़ी मतलब बेकार है। तो इस रास्ते के लिए जो आज इन्होंने जो मुहिम तैयार की है, मैं अनुरोध करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और यहाँ के गाँव वासियों के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि इसका विकास अगर यदि होता है तो भारत सरकार इसके लिए इन सभी गांव वाले वासी हैं उनके लिए कृतज्ञ रहेगी। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, टूंडला, फिरोजाबाद।